लाई है। बीसी सखी, बीसी सखी, बीसी सखी, बीसी सखी कौन बनाया? बीसी सखी किसने बनाया? बीसी सखी किसने बनाया? हमारे सैलरी कौन देगा? हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। बीसी सखी, बीसी सखी, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। बीसी सखी कौन बनाया? बीसी सखी कौन बनाया? बीसी सखी कौन बनाया? हमें कमीशन नहीं चाहिए, हमें कमीशन नहीं चाहिए। सैलरी परमानेंट करो, सैलरी परमानेंट करो, सैलरी परमानेंट करो। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बीसी सखी कौन बनाया? बीसी सखी कौन बनाया? बीसी सखी कौन बनाया? 75,000 माफ करो, 75,000 माफ करो, 75,000 माफ करो, 75,000 माफ करो। हम फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। आज धरने का कौन सा दिन है और अब तक क्या कोई वार्ता हो पाई है अधिकारियों से, प्रशासन से, इसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोग प्रतिदिन आते हैं और हमारी जो समस्याएं हैं, जो हम लोगों की परेशानियां हैं, उन्हें आप शासन स्तर पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सभी का सादर आभार है। मैं बताना चाहूंगा आज इस धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है। आज इस 6वें दिन तक किसी भी जिम्मेदार सरकारी पदाधिकारी ने या सरकारी कर्मचारी ने, शासन के लोगों ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिला उत्थान पे काम करते हैं, नारी स्वावलंबन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ कि 6 दिन से कोई भी ऐसा अधिकारी कर्मचारी नहीं आया जो हम लोगों की बातों को सुनता या हम लोगों की आवाज को और ऊपर पहुंचाने का प्रयास करता। हम लोग निरंतर धरना स्थल पे बने हुए हैं। प्रतिदिन हमारा धरना प्रदर्शन सुचारू रूप से चल रहा है और ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। क्या मुख्य मांगे क्या है? वैसे तो हमारी प्रमुख मांगे 8 हैं, लेकिन हमारी मुख्य मांगे 2 हैं। 2 मांगे हैं। एक तो 75,000 रुपए की माफी चाहिए, दूसरा नियमित मानदेय चाहिए। मानदेय का कोई डिमांड नहीं कि हमें कितना चाहिए, बस सरकार से यही उम्मीद है कि जो मिनिमम आपका मजदूरी लगाते हैं आप 1800 ग्रेड पे के हिसाब से दे दीजिए, 2700 ग्रेड पे के हिसाब से दे दीजिए, जिस हिसाब से आप चाहें, बस नियमित होना चाहिए, जो भी हो परमानेंट हो, जिससे कि हमारी बहनों को एक ये सहारा बना रहे कि सरकार के द्वारा हमको इतना पैसा हर महीने मिलता है तो हम अपने बच्चे को विद्यालय भेज सकते हैं। कमीशन से ये नहीं पता है कि क्या हमारा बच्चा अगले महीने विद्यालय जाएगा या नहीं जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा, क्योंकि किसी महीने में 50, 100, 200, 500 पता नहीं कब कितना कमीशन कमाया जा सके। तो हम ये चाहते हैं नियमित मानदेय हो, जिससे हम अपने खर्च के दायरे को बना सकें कि इतने पैसे हमको मिलते हैं तो इतने पैसे में हमको अपने परिवार का भरण पोषण करना है। ठीक जी, धन्यवाद।
आप बोलेंगे जी, कहाँ से आए हैं बताइएगा। सर मैं बहराइच जिला से आई हूँ। मेरा नाम रेखा सोनी है और मैं महिला उत्थान समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को? सर हम सरकार के द्वारा बीसी सखी चयनित किए गए थे और जो बैंकों का वित्तीय लेन देन करती है, घर घर बूढ़ बुजुर्ग जो है उनके घर घर जाकर हम पैसा उनका जमा निकासी करते हैं और उस पैसे के जमा निकासी में हमें जो भी कमीशन मिलता है उसमें से कट जाता है। तो हमारी मुख्य मांग है कि हमें जो भी कमीशन मिलता है वो कमीशन सरकार रख ले, हमें नहीं चाहिए। हमें एक सुनिश्चित मान दे दे और जो 75,000 का कर्ज है हमारे सर पे वो माफ किया जाए। ठीक है। जी बताएं। मेरा नाम संजना सिंह है, मैं विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरी बहनें अपनी अपनी समस्याएं लेकर बैठी हुई। ये इतनी हमारी संगठन में जो है 58,000 जो है बीसी सखी बहनों को नियुक्ति हुई थी। ये हम लोगों की एक अकेले की मांग नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं पूरी अपनी बीसी सखी बहनों के साथ 58,000 के साथ। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि 75,000 जो हम लोगों को दिया गया है ब्याज के तौर पर, ये उसको पूर्ण तरीके से माफ किया जाए और हम लोगों की सैलरी परमानेंट किया जाए और हम लोगों को 94N के तहत नजदीकी बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक में एक ओडी अकाउंट खोला जाए ताकि हम लोगों की जो TDS वगैरह कटता है इसकी समस्या का समाधान हो जाए। जितना हम लोग इनकम नहीं करते उतना हम लोगों का TDS कट जाता है। हम लोग 1,000 रुपया निकालते हैं तो 95 पैसा मिलता है, अगर 10,000 रुपया निकालते हैं तो 9 रुपया कमीशन मिलता है। अगर वही हम पर्सनल अकाउंट में सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हम लोगों का 5 रुपया कट जाता है। 4 रुपया लेके हम लोग क्या करेंगे, अपनी आजीविका को नहीं चला सकते हैं। हम अपनी सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि हमारी बीसी बहनों को जितनी जल्दी हो सके तो हमारी समस्याओं को सुन ले, क्योंकि हमारी बीसी सखी बहनें छोटे छोटे बच्चों को जो है छोड़ के अपने घर में आई हुई हैं, ऐसी ठंडी में बैठी हुई है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए यहीं पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मानदेय कितना तय हुआ था? मानदेय तो तय हुआ था कि 4,000 रुपया 6 महीने के लिए, वो भी हमारी बीसी बहनों को कंप्लीट नहीं आया है। 6 महीने में 4,000? 6 महीने तक 4,000 रुपया, लेकिन मंथली। लेकिन फिर भी हमारी बहनें काम कर रही हैं, कुछ का आया है कुछ का बिल्कुल भी नहीं आया है, फ्री में काम कर रही हैं। मजदूर से भी बदतर हैं हम लोग, कुछ भी नहीं मिल रहा है, 0 माइनस में हम लोग काम करते हैं, बस ये समझ लीजिए। हमारी सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हमारी समस्याओं को सुन ले और इन सारी प्रॉब्लम से हम लोगों को छुटकारा दे दे, क्योंकि हमारे घर में भी हमारी बीसी बहनें अपना घर द्वार छोड़ के आई हैं, इतना संघर्ष कर रही हैं, इस संघर्ष का कुछ फल मिल जाए। मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगी अगर हमारी मांगों को पूरा कर लेती है। धन्यवाद आप सभी का। मैं कॉरेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान की समिति की जो है प्रदेश प्रभारी हूँ, मैं नीलम श्रीवास्तव। बस मुझे यही कहना है कि जो हम लोगों को 75,000 दिया गया है 4% ब्याज लगा के, उसको जो माफ किया जाए और हम लोगों की सैलरी परमानेंट किया जाए। बस मेरी यही विनती है सरकार से। ये सब तो पहले शर्तें तय हो गई होंगी एग्रीमेंट में, जो आपसे करा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि इतना पैसा मिलेगा, इतना ब्याज के रूप में मिलेगा, इतना कुछ नहीं, कमीशन मिलेगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ? नहीं, कुछ लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक जी। कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? आप कहाँ से हैं बताइएगा। जो आजमगढ़ पलना ब्लॉक से। आपके साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर हमारा 75,000 माफ होना चाहिए, बस 75,000 माफ हो और हम लोग को परमानेंट, अगर परमानेंट अगर नहीं करेंगे तो हम लोग। मशीन कितने की पड़ी थी आपको? जो मशीनें ली थी उसका पैसा कितना कटा था? 35,000 था। 35,000 जी। और 10,000 कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? मानदेय अभी मिला नहीं? कुछ है सर, मानदेय भी 1 रुपया नहीं मिला, नहीं तो कमीशन मिला और 4% ब्याज लगा 75,000 मांग रहे, हम लोग कहाँ से देंगे सर? हम लोग को 75,000 मांगेंगे, जब तक माफ नहीं करेंगे हम लोग। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो परशुराम की तरह हम लोग धरतियां उलट देंगे, समझ लीजिए। कोई ऐसा नहीं है जो अपने अधिकारों के लिए कर सके। और
हम लोग को 75,000 माफ हो जाए, हम लोग को परमानेंट लेकर के आप लोग आए थे यहाँ, आप प्रदेश प्रभारी यहीं पे हैं। क्या सर? हमारा सरकार से निवेदन है कितने कि लोग हमारे ऐसे हैं? 75,000 माफ करे और हमारे संस्था को परमानेंट करे और हमें कुछ और हमारी जो सैलरी परमानेंट ठीक है, जो लोग रुकने वाले हैं उनको बताना चाहेंगे कि आप लोग करेंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर बताएंगे। और कल सुना 9 बजे से 4 बजे तक धरना चलते रहेंगे। इसके बाद आप लोग जो भी वहाँ से आए हैं अपने घर जाएंगे, ठीक है। और जो लोग जा रहे हैं उन लोगों से हमारा महिलाओं से बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी मांगे हैं, समस्या वो अपनी समस्या बताएंगे। कहाँ से हैं आप लोग बताइएगा। ठीक है, मेरा नाम रमावती देवी है। मैं सर से यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि जो 75,000 रुपया हम लोग को लोन मिला है और ब्याज के साथ 4% पर उसको माफ करें और 75,000 रुपये के साथ हम लोग को माफ करें, क्योंकि हम लोग गांव में जा करके पैसा निकालते हैं बैंक से, लेकिन जान हथेली पर रख करके जाते हैं, बैंक से लाते हैं और उसको देते हैं, ला करके माई बहनी और दादी जो लोग है विकलांग है, जो मनरेगा का पैसा है वो निकालते हैं, हम लेन देन करते हैं। इसी के साथ अपने बाड़ी को समाप्त करें। बैंक से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, बैंक से कोई मदद नहीं मिल रही है, बैंक से कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, बैंक से लाती हूँ, जा करके 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ला करके देती हूँ पैसा निकाल करके। अगर बताइए कोई मार देगा, कोई छीन लेगा तो उसका भागीदारी कौन होगा? हमारे हस्बैंड लोग कहते हैं कि आप इससे क्या फायदा है आपको करने में, ये नौकरी नहीं है, आप घरे बैठो, इसको छोड़ दो। हमारे बच्चे बच्चे भी बोलते हैं, हमारे हस्बैंड भी बोलते हैं इससे धर्म कर्म नहीं चलेगा, आप घर बैठो। अगर जा रही हो पैसा ला रही हो, अगर बीच में कोई घटना है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? अगर बीच में कोई मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, उसका भागीदार कौन बनेगा? इस नौकरी से आप क्या पा रहे हैं? इस नौकरी से आपका क्या लाभ है? अब मान लीजिए कि हम लोग इस नौकरी से कर रहे हैं, अगर हम लोग को लाभ ही नहीं मिलेगा, रास्ते रास्ते गांव जाकर हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि हमारे चार राष्ट्रीय बैंक से जोड़े, मान लीजिए कि हमारे 5 बच्चे हैं, मान लीजिए कि 400 रुपया मिलेगा, उसको हम उस लड़कों को हम पालन पोषण कैसे करेंगे? हमको तो सरकार कह दिया कि आप जाइए, इसको जोड़ दिए हैं, मगर हम लोग को कर्जे में भी डाल दिए हैं, हम लोग को ऊपर कर्जे में भी डाल दिए हैं। आप बताइए कि हम लोग का पालन पोषण, हम लोग के बच्चों को, हम लोग का परिवार कैसे परिवार चलेगा? गरीब लोग कहाँ से भर पाएंगे?